हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ। अभी मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, आप लोग दिख रहा रहेगा राइट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट, पहले मैनेजमेंट का मीनिंग बताता हूँ, फिर 6 फंक्शंस है मेरे पास, सिंपल में मीनिंग लिखा है वो रीड करके एक्सप्लेन कराता हूँ, फिर और भी एक आंसर कवर करता हूँ जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, वही रिपीट करना पड़ेगा ताकि तुमको फिर से समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट के ऊपर आंसर है ना, पहले ये 2 लाइन लिख दो, टीचर फिदा हो जाएगी, डायरेक्ट टीचर खुश हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने मस्त पहले डेफिनेशन लिखा मैनेजमेंट का। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब मैनेजमेंट एक कला है जो दूसरे से काम करा के लेता है। तो डेफिनेशन तुमको लिखना ही एग्जाम में 2-3 बार। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। दूसरे से काम करा के लेता है। अभी अपनों को ये पढ़ने का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 6 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन है। प्लानिंग, लाइन वाइज पढ़ रहे, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये पेज पे क्या लिखा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अभी मैं सिर्फ प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लानिंग का तुमको अच्छे से क्या बता रहा हूँ? मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास सिर्फ मीनिंग लिखा है, फिर और आगे का आंसर पढ़ाता हूँ डिटेल। सबका इंपॉर्टेंस है, सबका कॉमन इंपॉर्टेंस है, वही उठा के लिख देने का। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था ना, इनोवेशन वाला पॉइंट, वही उठा के लिख देने का इसमें। तो आप पहले सबका मीनिंग पढ़ लेते अच्छे से। प्लानिंग, प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक मतलब सबसे पहला क्या आता है? प्लानिंग। प्लानिंग नहीं तो बाकी का फंक्शन यूजलेस, काम का नहीं। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक पॉइंट हो गया ना यार, मस्त। विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शन इज यूजलेस। प्लानिंग नहीं तो बाकी का फंक्शन काम का नहीं रहेगा। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट मीन्स, व्हाट इज प्लानिंग? इट मीन्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स what is to be done, who is to be done, what to do, how to do, when to do, who is to do, what to do, how to do, when to do, who is to do। मतलब प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do, who is to do, है ना। और प्रॉपर प्लानिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग के थ्रू ही कंपनी अपना गोल क्या करती है? अचीव करती है, हासिल करती है। तो इतना तुम पहले मैनेजमेंट का मीनिंग लिखने का, फिर इतना प्लानिंग का क्या लिख देने का? मीनिंग लिख देने का। एक नंबर। फिर टीचर एकदम खुश। बाद में फिर जो आंसर पूछा उठा के लिख देंगे, 6-7 पॉइंट खत्म सीधा। जो भी मार्क्स है 5 मार्क्स, 4 मार्क्स तो तुम लोग को कम से कम मिल ही जाएगा। हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग पढ़ा। तो एक और बार फिर अच्छे से पढ़ाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शन इज यूजलेस। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट मीन्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। अ प्रॉपर प्लानिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। एक फंक्शन खत्म, चलो हटा दो। बंदूक की 6 गोली है, एक गोली निकल गई, दूसरी गोली। अब दूसरा फंक्शन क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा फंक्शन क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक तरफ से ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ का अरेंजमेंट करना। ऑर्गेनाइजिंग के लिए अरेंजमेंट वर्ड याद कर लो। क्या करना? अरेंजमेंट करना। तो रीड करते करते समझाता हूँ। तो इसमें ये याद रखो, 4M पढ़ाया था ना पहले वीडियो में। व्हाट इज 4M? मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्स। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्स सच एस मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। क्यों ये सब अरेंज किया जाता है? टाइम पास के लिए क्या? नहीं, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी का लक्ष्य है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए ये सब चीज़ को अरेंज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग द एक्टिविटीज। ग्रुप करना, काम को बांट देना। अरेंजिंग द एक्टिविटीज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंप देना, बांट देना। तो फिर से पढ़ता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेज सच एस मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग द एक्टिविटीज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। इट इज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर एग्जीक्यूटर ऑफ प्लान। मतलब प्लान का एग्जीक्यूशन होता है, प्लानिंग करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट ऑर्गेनाइजिंग में होता है, राइट। तो आफ्टर प्लानिंग देयर इज एन ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर प्लानिंग देयर इज एन ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग भी हो गया थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। तुम लोग वीडियो को पीछे करके फिर से रीड करेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरी भी गोली चली गई। तो थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। तो अभी मैं थर्ड फंक्शन पढ़ा, राइट। तो थर्ड फंक्शन क्या दिया? स्टाफिंग। स्टाफिंग से याद कर लो स्टाफ।
स्टाफ नहीं का स्कूल में स्टाफ रूम होता है, तो स्टाफ रूम में कौन रहते हैं? टीचर्स, कोऑर्डिनेटर आते हैं, प्यून चाय लेके आता है। तो स्टाफ मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए एक तरफ से, स्टाफ मेंबर। तो क्या होता है स्टाफिंग? स्टाफिंग डील विद ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग किसके साथ डील करता है? ह्यूमन, मैन को देखता है, इंसान को देखता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देखभाल करता है। स्टाफिंग डील विद ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? अट्रैक्टिंग, लोगों को अपने तरफ कंपनी में दावत दिया जाता है, आ जाओ, एडवर्टीजमेंट, हमको ज़रूरत है, काम के लिए आदमी लोग चाहिए, आ जाओ, चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग। फिर बुलाते हैं, फिर सिलेक्टिंग, इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लेसिंग, फिर इंटरव्यू के बाद उनको प्लेसमेंट देते हैं, ट्रेनिंग देंगे, फिर प्लेसमेंट देंगे, ट्रेनिंग, फिर प्रोमोटिंग, अच्छा काम किया तो प्रमोशन, फिर डेवलपिंग द बेस्ट वर्क, ताकि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा बढ़ रहा है उसका करियर डेवलपमेंट होगा। तो ये स्टाफिंग है। तो क्या है स्टाफिंग? बेसिकली इट डील विद ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग, प्रोमोटिंग, डेवलपिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। स्टाफिंग फंक्शंस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी बात है ना यार, कोई भी लड़ाई होती है तो सोल्जर लोग तो जिताते हैं, सोल्जर नहीं रहेगा तो क्या राजा अकेला लड़ेगा क्या? तो स्टाफिंग फंक्शन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के जो स्टाफ मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे, एक नंबर लाइन है, बोलो। राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। सही बंदे को सही काम पे सही पैसा देना, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक है, 3 हो गया। तो अभी 3 फंक्शन अपन ने पढ़ लिए। फर्स्ट क्या था? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, मैंने बोला ना अरेंजिंग, फिर स्टाफिंग मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अभी 4th पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। 4th फंक्शन है डायरेक्टिंग। क्या है? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डायरेक्शन टू दी एम्प्लॉयज़। कोई भटक जाता है उसको समझाएंगे तो लाइन पे आता ना यार। अभी जैसे तुम लोग साल भर पढ़े नहीं, अभी वीडियो देख के पढ़ रहे, मतलब तुम लोग भटक गया, अभी थोड़ा वीडियो मिल गया तो डायरेक्शन मिल रहा है, अभी तुम लोग का पढ़ाई में मन लग रहा है। तो डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट। सोल आत्मा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, कम्युनिकेटिंग, बातें करना, मोटिवेटिंग, हौसला बढ़ाना, सुपरवाइजिंग मतलब देखना, किसको? एम्प्लॉयज़ को। क्यों देखना? टू अचीव द गोल ऑफ द बिजनेस, ताकि कंपनी का जो भी गोल है अचीव हो जाए। फिर से व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़। क्यों करते हैं? टू अचीव द गोल ऑफ द बिजनेस। द टॉप लेवल मैनेजमेंट गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल किसको डायरेक्शन देगा? लोअर लेवल को। मतलब बाप जैसे बेटे को डायरेक्शन देता है, समझाता है, जैसे टीचर टू स्टूडेंट को समझाती है, वैसे टॉप लेवल किसको समझाएगा? लोअर लेवल को समझाएगा। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। जब तक कंपनी जिंदा रहेगी ये प्रोसेस चलता रहेगा। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो सब में लिख सकते आप लोग। ओके, तो 4th पॉइंट क्या पढ़े? डायरेक्टिंग, समझाना, गाइड करना, हौसला बढ़ाना, शाबाश। 5th पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है तालमेल। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से तालमेल रखना चाहिए, दूसरा तीसरे से। सब आपस में लफड़ा करेगा तो कंपनी का नुकसान देगा ना। तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी सब डिपार्टमेंट एक साथ आएंगे, तो ही कंपनी को फायदा होएगा। जैसे क्रिकेट टीम, सब प्लेयर कोऑर्डिनेट करेंगे, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अच्छे से करेंगे तो ही तो टीम मैच जीतेगी। बैटिंग हो रही, फील्डिंग वाला फील्डिंग बॉल छोड़ा, तो कोऑर्डिनेशन से ही बराबर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सब चीज़ अच्छा होगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। हर एक्टिविटीज को ज्वाइन किया जाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो, ताकि बिजनेस अच्छे से हो। टॉप लेवल कोऑर्डिनेशन विद मिडिल लेवल। टॉप लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? लोअर लेवल। और लोअर लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? वर्कर के साथ। मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इट इस्टेब्लिश हार्मनी। अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा ना तो कंपनी में हार्मनी रहेगा, शांति रहेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट रहेगा, भाईचारा जैसा रहेगा, जिसमें कंपनी का ही फायदा है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच इज़ एन एसेंशियल फॉर स्मूथ वर्क। टॉप लेवल किसको कोऑर्डिनेट करेगा? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल किसको करेगा? लोअर लेवल। और लोअर लेवल किसको करेगा? वर्कर को करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल। तो 4थी भी गोली खत्म, 5वीं गोली खत्म। अब बंदूक की लास्ट गोली कंट्रोलिंग। तो बिना कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? सुनो, अभी तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, तो तुम्हारा ओपन डे होता है तो माँ बाप ओपन डे का पेपर चेक करते हैं। बच्चे का कम मार्क्स है तो माँ बाप थोड़ा
गर्म कर देते ना बच्चे के गाल को। तो क्यों, अगर नहीं मारेंगे तो बच्चा फिर बोले अरे घर वाले कम मार्क्स आए तो कुछ मारे नहीं, चलो पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए कोई ना कोई होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। तो वैसे ही कंपनी में मैनेजर से जो वर्कर लोग को कंट्रोल करता है, मतलब हर कोई किसी न किसी को कंट्रोल करता है, हर मतलब किसी न किसी के ऊपर एक बाप रहता है ताकि वो हर काम को देखता है। कंट्रोलिंग मतलब होता है उनके काम को देखना, तभी तो मालूम पड़ेगा अच्छा काम करता है बुरा काम करता है। अच्छा काम करता है तो प्रमोशन रहेगा तो पगार बढ़ेगी, बुरा काम करता है तो उधर ही रुक तेरी पगार रुकेगी थोड़ी बहुत। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, एक्चुअल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, जैसे एक एम्प्लॉयज़ को 10 घंटे में इतना काम करने बोला तो वो काम उसने 8 घंटे में कर दिया, मतलब 10 घंटा बोला 8 घंटे में किया, मतलब उसने काम अच्छा किया ना, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना, उसके काम को देखना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट। क्या सोचा है और क्या काम किया है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ चेकिंग, देखना द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एट एवरी स्टेज, कि एम्प्लॉयज हर स्टेज में किस तरह काम करता है। इट इज़ वेरी वाइटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अभी तुम लोग एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में तुम लोग 20 स्टूडेंट लोग रहेंगे, तो टीचर रहेगी कि नहीं रहेगी? सिर्फ तुम लोग की 20 लोग एग्जाम देंगे, टीचर रहेगी ना, तुमको क्या करती है, कंट्रोल करती है ताकि तुम लोग चीटिंग ना करें, तुम लोग गलत काम नहीं करें। तो कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, एम्प्लॉयज़ का काम देखना। ये तो सबसे मेन फंक्शन हो गया ना, ये सबसे लास्ट भी फंक्शन है और सबसे मेन भी है। तो आप लोग ने क्या पढ़े, मैनेजमेंट के 6 बेसिक फंक्शन का मीनिंग पढ़े। तो अच्छे से तुम लोग ये रीड करेंगे तो डिस्टिंग्विश भी तुम लोग को 1 नंबर वाला आ जाएगा। डिस्टिंग्विश में 5-6 पॉइंट भी पढ़ो तो भी चलेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, तो ये 6 मैनेजमेंट के फंक्शंस है। ठीक है, अभी एग्जाम में ना अगर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस आया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब 6 आंसर पढ़ना पड़ेगा। तो टेंशन मत लो, अपने पास क्या है, एक जादू है, एक ही आंसर 6 के जगह पे लिखने का। एक ही आंसर पढ़ो, ये 6 जगह पे लिख दो। तो जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, तुम लोग वहाँ से भी रीड कर लेना, सिर्फ अभी हेड पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ। तो सुनो, इंपॉर्टेंस आया, सिग्निफिकेंस आया मैनेजमेंट का, प्लानिंग का आया, तो यही पॉइंट लिखने का। इनोवेशन बता देना, इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट। कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज मतलब कंपनी का नाम, गुडविल, मतलब अच्छी प्लानिंग के कारण कंपनी में इनोवेशन हो रहा है। अच्छी प्लानिंग के कारण कंपनी में कॉर्पोरेट इमेज हो रहा है, कंपनी का इमेज बढ़ रहा है। अच्छी प्लानिंग के कारण कंपनी में सब लोग अच्छे से काम करें, मिल बांट के काम करें, टीम वर्क हो रहा है। अच्छी प्लानिंग के कारण वेस्टेज कम हो रहा है, रिसोर्स को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छी प्लानिंग के कारण कम वर्कर को देखा जा रहा है, देखभाल किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो रहे हैं तो कंपनी को फायदा। अच्छी प्लानिंग के कारण गुड्स अच्छा बन रहा है, अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, सस्ते में बन रहा है तो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छी प्लानिंग के कारण छुट्टी कम हो रही है, एब्सेंटिज्म कम हो रहा है। अच्छी प्लानिंग के कारण लेबर टर्नओवर भी कम हो रहा है। गुड प्लानिंग के कारण वेस्टेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गुड प्लानिंग के कारण कंपनी एफिशिएंटली काम करे, कम पैसे में ज़्यादा फायदा। मतलब जो आंसर मैंने पहले पढ़ाया था, पहले वाले वीडियो में तुम लोगों ने देख लेना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, वही आंसर है, सेम ही आंसर है। तो उधर मैंने डिटेल में समझा दिया, उधर से पढ़ लेना। यही हेड पॉइंट्स तुमको प्लानिंग में लिखने का। अभी एग्जाम में ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो टेंशन मत लो, यही पॉइंट लिख देने का। जिधर जिधर प्लानिंग है उधर उधर डायरेक्टिंग डाल देने का, जिधर जिधर मैनेजमेंट है उधर उधर डायरेक्टिंग डाल देने का। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है तो भी यही पॉइंट लिख देने का तुमको। बिंदास बिंदास लिखो, टीचर तुमको मार्क्स देने वाले, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया तो भी यही लिखने का, मतलब 7 आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मतलब 7 का किसका भी इंपॉर्टेंस है ना तो यही आंसर लिखने का। कौन सा? इनोवेशन वाला, दिमाग लगाओ, ठीक है। पहला पॉइंट इनोवेशन है, तो ठीक है। तो ये अपना कौन सा, मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पहले कवर किया, सेकंड चैप्टर ये, मतलब 2 चैप्टर थोड़ा बहुत तुम्हारा कवर हो गया। अब इसके बाद मैं कंज्यूमर चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत IMP है, और एक मार्केटिंग चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में सोचा ज्वाइन कर दूंगा। अभी रात हो गई है क्योंकि वीडियो रात को ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि क्लास खाली रहती है ना रात को, तो खाना वाना खा के आया है, तो अभी जस्ट रिकॉर्ड किया, अभी थक गया है। चलो ठीक है, जो भी होगा अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव डियर स्टूडेंट्स। गुड नाइट, दुआ में याद रखना हमें।